जय हिंद। वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम वॉरियर्स। आज एसकेटी का क्लास 4 होगा, चैप्टर 2 का पार्ट 2, रिसीप्ट इंस्पेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ स्टोर। इसके पहले 3 क्लास हो चुका है, जो लोग नहीं देखे हैं जाकर प्लेलिस्ट से पहले उसको देखिए। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए। क्वेश्चन नंबर 1 से, स्टोर प्रबंधन में जीआरएन का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। ये हो जाएगा गुड्स रिसीव्ड नोट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, जब सामग्री गिफ्ट स्टोर पर पहुंचती है तो सबसे पहले किस दस्तावेज का मिलान किया जाता है? तो वो दस्तावेज हो जाएगा क्रय आदेश या चालान, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, 3 नंबर, बिना निरीक्षण की आई हुई सामग्री को अस्थायी रूप से किस विशिष्ट निर्देश क्षेत्र में रखा जाता है? तो वो हो जाएगा क्वारंटाइन क्षेत्र, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, प्राप्त मात्रा बनाम चलान मात्रा में विसंगति की रिपोर्ट किस दस्तावेज के माध्यम से की जानी चाहिए? वो हो जाएगा विसंगति रिपोर्ट या फिर दावा नोट के साथ, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, गिफ्ट डिपो पर डिलीवरी ट्रकों की बाहरी सील के सत्यापन के लिए कौन जिम्मेदार है? तो वो हो जाएगा स्टोर कीपर। ये जिम्मेवारी है स्टोर कीपर की, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, 6 नंबर, प्राप्ति पर सामग्रियों के निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा विनिर्देशों और गुणवत्ता के अनुपालन की जांच करना, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट, अस्वीकृत सामग्री को किस कार्रवाई से बचाने के लिए अलग रखा जाना चाहिए? तो वो हो जाएगा आकस्मिक उपयोग या फिर मिश्रण से, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, 8 नंबर, किस प्रकार का निरीक्षण पूरे लॉट का प्रतिनिधित्व करने वाले एक छोटे या छिद्र बैच की जांच करता है? तो ये हो जाएगा नमूना निरीक्षण, सैंपलिंग इंस्पेक्शन, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट, बीआरओ में विशिष्ट इंजीनियरिंग उपकरणों का तकनीकी निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये योग्य तकनीक अधिकारी द्वारा, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट, किस प्रकार के स्टोर के लिए केवल दृश्य निरीक्षण ही पर्याप्त है? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही, मानक गैर महत्वपूर्ण हार्डवेयर। नेक्स्ट, भंडारण के दौरान जंग को रोकने के लिए धातु के मशीनों पुर्जों पर कौन सा संरक्षण प्रदान लगाया जाता है? तो ये जंगरोधी तेल या फिर ग्रीस लगाया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, दवाओं या रबड़ की वस्तुओं जैसी खराब होने वाली सेल्फ लाइफ संवेदनशील वस्तुओं को कहाँ संग्रहित किया जाना चाहिए? तो ये हो जाएगा आपका 12 का ऑप्शन, देख लेते हैं 12 का ऑप्शन, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी, तापमान और नमी नियंत्रित वातावरण में। नेक्स्ट, अस्थायी ग्रिफ शेड में संग्रहित सीमेंट की बोरियों को किस तत्व से बचाया जाना चाहिए? तो ये नमी और पानी का रिसाव से, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, वाहन इंजनों को समय समय पर घुमाने या चलाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको कंडीशनिंग परिसंपत्तियों का व्यापन, ऑप्शन सी हो जाएगा। और बीआरओ की एसकेटी वैकेंसी के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 2100 प्लस क्वेश्चन तैयार किया गया है अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर, जिसके 21 पीडीएफ होंगे, और 1000 प्लस जीके क्वेश्चन, इसके 10 पीडीएफ होंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, तो इससे पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। इसको लेने के लिए दिए गए नंबर पे मैसेज करिए। चलिए नेक्स्ट, 15 नंबर, लकड़ी और लकड़ी के स्लीपरों को किस कीट के हमलों से बचाने के लिए जमीन से ऊपर उठाकर रखा जाना चाहिए? तो वो हो जाएगा दीमक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 16 नंबर,
स्टोरमंदों को एक विशिष्ट पीएल नंबर आवंटित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है स्पष्ट पहचान और व्यवस्थित संहिताकरण। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट, अप्रचलन या टूट फूट के कारण उपयोग न किए जा सकने वाली सामग्रियों का आधिकारिक तौर पर क्या घोषित किया जाता है? तो इसको अधिशेष या फिर स्क्रैप। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, खाता बही शेष के मुकाबले गिफ्ट स्टोर का समय समय पर भौतिक सत्यापन कौन करता है? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। एक स्वतंत्र स्टॉक सत्यापनकर्ता या लेखा प्रशिक्षक। नेक्स्ट, यदि प्राप्ति के दौरान किसी सीलबंद कंटेनर में बाहरी क्षति के लक्षण दिखाई दे तो क्या किया जाना चाहिए? तो उसको वाहन के प्रतिनिधि की उपस्थिति में उसे खोले और निरीक्षण करें। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, नमी को सोखने के लिए स्टोर संरक्षण बक्सों में किस रसायन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? तो वो हो जाएगा सिलिका जेल। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, यदि सामग्री बिना डिलीवरी चालान के पहुंचती है तो कौन सा अस्थायी रिकॉर्ड बनाया जाता है? तो वो हो जाएगा प्रोविजनल रिसिप्ट नोट। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, 22 नंबर, गिफ्ट स्टोर में पारगमन कमी की रिपोर्ट करने की मानक समय सीमा क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, तुरंत या निर्दिष्ट अवधि जैसे 7 या 14 दिन के भीतर। नेक्स्ट, कौन सा दस्तावेज इस बात का कानूनी प्रमाण है कि सामग्री के सुरक्षा गेट पार कर लिया है? तो ये हो जाएगा आपका गेट पास। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 24 नंबर देखते हैं। कम आपूर्ति होने पर स्टोर कीपर सबसे पहले किसके खिलाफ दावा दायर करता है? तो ये वाहक, परिवहनकर्ता या फिर आपूर्तिकर्ता। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, 25 नंबर, यदि कोई वस्तु बिना स्पष्ट पहचान टैग के पहुंचती है तो स्टोर कीपर को क्या करना चाहिए? तो उसे क्वारंटाइन में रखें और तकनीकी पहचान का अनुरोध करें। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट, सामग्री निरीक्षण के दौरान विनाशकारी परीक्षण का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है नमूना क्षतिग्रस्त या नष्ट होने तक परीक्षण करना। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट, महत्वपूर्ण इंजन पुर्जों के लिए किस प्रकार का निरीक्षण कवरेज अनिवार्य है? तो ये हो जाएगा 100% निरीक्षण। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, 28 नंबर, गुणवत्ता सत्यापन के बाद निरीक्षण सेल द्वारा कौन सा दस्तावेज जारी किया जाता है? तो दस्तावेज हो जाएगा निरीक्षण नोट या फिर क्लियरेंस प्रमाण पत्र। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट, यदि कोई नमूना प्रारंभिक या जीवित गुणवत्ता जांच में विफल हो जाता है तो क्या होता है? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। पूरे लॉट को कड़े निरीक्षण के लिए रोक दिया जाता है या फिर अस्वीकार कर दिया जाता है। नेक्स्ट, 30 नंबर, आवक निरीक्षण के दौरान बोल्ट की थ्रेड सटीकता की जांच के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वो हो जाएगा थ्रेड गेज। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, थक्के जमने को रोकने के लिए सीमेंट की बोरियों की अधिकतम अनुशंसित स्टैकिंग ऊंचाई क्या है? तो ये हो जाएगा आपका 10 से 12 बोरियां। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, 32 नंबर, निष्क्रिय अवस्था में संग्रहित बैटरियों को किस समय समय पर रखरखाव की आवश्यकता होती है? तो इस समय समय पर बूस्ट चार्जिंग और ग्रेविटी जांच के लिए। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट, कौन से पर्यावरणीय
स्थिति स्टोर में स्टील संरचनाओं के क्षरण को तेज करती है। तो हो जाएगा उच्च आर्द्रता और नमी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते का सुरक्षात्मक परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो वो हो जाएगा गल्वेनीकरण, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 35 नंबर, रबड़ के होज और वी वेल्ट को सीधी धूप से दूर क्यों रखा जाना चाहिए? तो ये हो जाएगा वे फिसलन भरे होते हैं, ऑप्शन नहीं, इसका ऑप्शन डी होगा, 35 का डी हो जाएगा। धूप के संपर्क में आने से दरारें और भंगुरता आती है। नेक्स्ट, ईंधन और स्नेहक भंडारण क्षेत्रों के पास किस वर्ग का अग्निशामक यंत्र रखा जाना चाहिए? तो वो हो जाएगा क्लास बी या फिर फोम डाई पाउडर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर, मटेरियल सेफ्टी डेटा सीट यानी MSDS का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य खतरनाक रसायनों के लिए हैंडलिंग और सुरक्षा निर्देश प्रदान करना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारी मशीनरी घटकों को रखने वाले स्टोर के लिए किस प्रकार का फर्श आदर्श है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, हैवी ड्यूटी प्रबलित कंक्रीट RCC, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 39 नंबर, एक भौतिक स्टोर लेआउट में बीन कार्ड शब्द क्या रिकॉर्ड करता है? तो ये भंडारण बीन पर मात्रात्मक स्टॉक शेष, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट, नाजुक कैनवास टेंट और तिरपालों को कृतकों के नुकसान से बचाने में कौन सी प्रथा मदद करती है? तो हो जाएगा कृतंक विकर्षक के साथ ऊंचे प्लेटों पर उचित स्टैकिंग, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट, कौन सा भारतीय सेना ग्रिफ फॉर्म नंबर बुनियादी रसीद वाउचर से व्यापक रूप से जुड़ा हुआ है? 41 का हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट 42 नंबर, यदि कोई वस्तु फैक्ट्री सीलबंद बॉक्स के अंदर कम पाई जाती है तो उसे किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो वो हो जाएगा पैकिंग कमी, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट 43 नंबर, उस दस्तावेज को क्या कहा जाता है जो ड्राइवर को ग्रिफ परिसर के अंदर सामग्री लाने के लिए अधिकृत करता है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन डी, आवक गेट, रजिस्टर प्रविष्टि या फिर प्रवेश पास। नेक्स्ट, जब एक वाहक डिलीवरी दस्तावेज पर कमी को स्वीकार करता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसको क्वालिफाइड रिसिप्ट कहते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 45 नंबर, यदि आपूर्तिकर्ता स्टोर कीपर द्वारा दायर विसंगति रिपोर्ट को खारिज कर देता है तो विवादों का समाधान कौन करता है? तो वो हो जाएगा सक्षम वित्तीय या फिर प्रशासनिक प्राधिकारी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, गहरे तकनीकी निरीक्षण के दौरान विस्कोमीटर का उपयोग करके आने वाले स्नेहक तेल के किस गुण का सत्यापन किया जाता है? तो ये हो जाएगा चिपचिपापन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इंजीनियरिंग सामग्री निरीक्षण में NDT का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है नई विकास तकनीक, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट 48 नंबर, कौन सा उपकरण अत्यधिक सूक्ष्म सटीकता के साथ आने वाली स्टील प्लेटों की मोटाई की जांच करता है? तो हो जाएगा माइक्रोमीटर या फिर स्क्रू गेज, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, संरचनात्मक लकड़ी की खेप स्वीकार करने से पहले किस प्रमुख प्रतिशत सामग्री का निरीक्षण किया जाना चाहिए? तो इसका हो जाएगा नमी की मात्रा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट
50 नंबर, एक निरीक्षण टीम छिपे हुए दोषों के कारण एक लॉट को खारिज कर देती है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है छिपे हुए दोष जो सतही दृश्य जांच के दौरान दिखाई नहीं देते हैं। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भंडारण सुरक्षा के लिए धातु की चादरों पर एक पतली हटाने योग्य प्लास्टिक फिल्म की कोटिंग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको कोकनिंग या फिर स्ट्रीबल कोटिंग कहते हैं। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, कौन सी भंडारण प्रणाली झुके हुए रैक का उपयोग करती है जहां सामान एक तरफ से लोड किया जाता है और दूसरी तरफ सरक जाता है? तो वो हो जाएगा लाइव स्टोरेज या फिर ग्रेविटी फ्लो रैक। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, संग्रहित बोरियों या बक्सों के नीचे लकड़ी के डनेज का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका उपयोग फर्श की नमी से सामग्रियों को अलग रखने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, 54 नंबर, लकड़ी में छेद करने वाले भृंगों को खत्म करने के लिए स्टोर संरचनाओं पर कौन सा रासायनिक उपचार लागू किया जाता है? तो वो हो जाएगा धूमीकरण। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, 55 नंबर, गतिशील सैन्य स्टोर्स पर रेड डॉट जैसे सेल्फ लाइफ संकेत क्या दर्शाते हैं? तो ये सीमित सेल्फ लाइफ जिसके लिए प्राथमिकता के आधार पर जारी करने की आवश्यकता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, आने वाले लॉट की जांच के लिए विशेष रूप से उपयोग किए जाने वाले स्टोर प्रवेश द्वार के पास के कमरे या बाड़े को क्या कहा जाता है? तो उसको निरीक्षण वे या फिर वार्ड कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, स्टॉक लेजर प्रविष्टियों का गोदाम के फर्श पर किस भौतिक इकाई से बिल्कुल मिलान होना चाहिए? तो वो हो जाएगा भौतिक बिन कार्ड शेष। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, 58 नंबर, यदि संरक्षण समाप्ति तिथि का उल्लंघन होता है तो तुरंत क्या कार्रवाई की जानी चाहिए? तो वो हो जाएगा अलग करें और तकनीकी पुनः सत्यापन या निपटान के लिए प्रस्तुत करें। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, पेंट और थिनर जैसे वाष्पशील तरल पदार्थों को संभालने वाले स्टोर के लिए कौन सा संरचनात्मक प्रावधान आवश्यक है? तो ये हो जाएगा उच्च दक्षता निकास, वेंटिलेशन और फ्लेम प्रूफ फिटिंग। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, 60 नंबर, आकस्मिक स्टॉक सत्यापन यानी सरप्राइज स्टॉक वेरिफिकेशन आयोजित करने का मौलिक उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है चोरी हेरफेर या भंडारण की कमियों का पता लगाना और उन्हें रोकना। ऑप्शन बी होगा सही। नेक्स्ट, नए प्राप्त सामग्रियों को डिजिटल या भौतिक स्टॉक लेजर में दर्ज करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको लेजर पोस्टिंग कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट, यदि कोई वस्तु एक छोटे घटक के गायब होने के साथ प्राप्ति होती है तो किस प्रकार की रिपोर्ट तैयार की जाती है? तो वो हो जाएगा कमी या फिर न्यूनता रिपोर्ट। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट, प्राप्त किसी भी कंटेनर बॉक्स पर कौन सा बुनियादी पहचान पैरामीटर स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए? तो वो हो जाएगा कंसाइन और कंसाइनर। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, जब स्टोर कीपर को पारगमन क्षति का पता चलता है तो विसंगति रिपोर्ट पर किसके हस्ताक्षर अनिवार्य होते हैं? तो वो हो जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा स्टोर कीपर और वाहक या फिर ड्राइवर प्रतिनिधि का। नेक्स्ट, आपूर्तिकर्ता को अस्वीकृत पुर्जों को बदलने के लिए कौन सा दस्तावेज प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है? तो ये हो जाएगा अस्वीकृत मेमो या फिर दोष रिपोर्ट। ऑप्शन बी।
नेक्स्ट, तार की रस्सी की ताकत की जांच के लिए एक विशिष्ट भौतिक भार लगाकर किस प्रकार का प्रशिक्षण किया जाता है? तो हो जाएगा तन्यता या फिर लोड प्रशिक्षण, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 67 नंबर, बीआरओ स्टोर में एक स्वतंत्र निरीक्षण एजेंसी की क्या भूमिका होती है? तो ये होता है तृतीय पक्ष, निष्पक्ष गुणवत्ता आश्वासन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, आने वाले संरचनात्मक स्टील के ग्रेड या रासायनिक मिश्रण को सत्यापित करने के लिए उसके कौन सा प्रमाण पत्र होना चाहिए? तो वो हो जाएगा मील टेस्ट सर्टिफिकेट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अत्यधिक नाजुक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्डों का सत्यापन करते समय किस प्रकार का निरीक्षण तैनात किया जाता है? तो वो हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक सेफ फंक्शनल टेस्टिंग, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, सामग्री प्रशिक्षण में सहिष्णुता सीमा शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है निर्दिष्ट आयामों से अनुमेय विचलन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, धातु संरक्षण की कौन सी विधि विशेष कागज के रैपर का उपयोग करती है जो जंग अवरोध वाष्प छोड़ते हैं? तो वो हो जाएगा वाष्पशील संरक्षण अवरोध या फिर कागज, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 72 नंबर, ऑक्सीजन और एसीटिलीन सिलेंडरों को कभी भी एक ही कमरे में एक साथ क्यों नहीं रखा जाना चाहिए? तो इसका कारण है ऊंचे विस्फोट और आग के खतरों को खत्म करने के लिए एक साथ नहीं रखा जाना चाहिए, अलग रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट, कौन सा बुनियादी ढांचा लेआउट कपड़ा कैनवास गोदाम के भीतर उचित वायु प्रवाह सुनिश्चित करता है? तो वो हो जाएगा पर्याप्त गलियारे की चौड़ाई और वेंटिलेशन लोअर सिस्टम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 74 नंबर, किस सामग्री की को गिरावट से बचाने के लिए उच्च वोल्टेज लाइनों से दूर एक ठंडे सूखे अंधेरे कमरे की आवश्यकता होती है? तो हो जाएगा विस्फोटक और डेटोनेटर की, ऑप्शन सी हो जाएगा बी, ऑप्शन बी होगा सही आंसर 74 का। नेक्स्ट, कौन सी भंडारण प्रथा धातु के पाइप को छड़ जैसी लंबी वस्तुओं को समय के साथ झुकने से रोकती है? तो वो हो जाएगा निरंतर मल्टी टियर कैटिलीवर रैक पर क्षैतिज समर्थन देना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 76 नंबर, आंतरिक स्टोर ऑडिट प्रक्रिया के दौरान लगाए जाने पर रेड टैग क्या दर्शाता है? तो ये निपटान, स्क्रैप या स्थानांतरण के लिए पहचान की गई वस्तुएं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ग्रिफ तकनीकी स्टोर अनुभाग में बंद सामग्रियों के लिए अंतिम हिरासत जिम्मेवारी किसकी होती है? तो ये होता है स्टोर कीपर की, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 78 नंबर, थोक ईंधन टैंकों में तरल मात्रा को भौतिक रूप से मापकर लेजर लिस्टिंग की सटीकता की जांच कौन सी प्रक्रिया करती है? तो वो हो जाएगा डैम्पिंग और कैलिब्रेटेड टैली, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कौन सी लेआउट व्यवस्था यह सुनिश्चित करती है कि खतरनाक रिसाव और गैर खतरनाक स्टोर क्षेत्रों में न फैले? तो वो हो जाएगा बंडिंग या रोकथाम डाइटिंग, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट 80 नंबर, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिएगा। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं, पूरा क्लास देखिएगा। सभी क्वेश्चन बहुत मेहनत से खोजा जा रहा है और आपका क्लास टॉप 100 क्वेश्चन का ले रहा हूँ हम। नहीं तो क्वेश्चन कम भी करते 50 टॉप 50 का तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। एक चैप्टर में 200 क्वेश्चन बहुत होता है और जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं सभी क्वेश्चन को हमने इंक्लूड किया है, कोई क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक सटीक मैकेनिकल टूल क्रिप में नियमित रूप से धूल झाड़ना और वैक्यूम करना क्यों अनिवार्य है? तो ये कैलिब्रेटेड सतहों को
अपघर्षक धूल से होने वाले नुकसान को बचाने के लिए। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि ग्रीफ मुक्त समय सीमा में के भीतर डिलीवरी अनलोड करने में विफल रहता है तो रेलवे डिपो या फिर बंदरगाह द्वारा लगाया जाने वाला शुल्क क्या कहलाता है? तो शुल्क कहलाता है डेमरेज, विलंब शुल्क। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, 82 नंबर, जब एक स्टोर कीपर की जांच लंबित रहने तक औपचारिक रूप से भौतिक कमियों को एक अलग लेजर खाते में अपडेट करता है तो उस आधिकारिक प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसको सस्पेंस लेजर एंट्री कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट, 83 नंबर, जब एक चालान स्वीकृत क्रय आदेश से अधिक दरें दिखाता है तो ओवरचार्ज को ठीक करने के लिए आपूर्तिकर्ता को कौन सा औपचारिक दस्तावेज जारी किया जाता है? तो ये हो जाएगा क्रेडिट नोट। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, एक नई वितरित थोक क्रेट के अंदर क्षतिग्रस्त वस्तुएं मिलने पर तुरंत क्या भौतिक कार्रवाई की जानी चाहिए? तो हो जाएगा क्षतिग्रस्त टुकड़ों को क्वारंटाइन रूम में अलग रख करें और आगे की प्रक्रिया रोकें। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट, कौन सा दस्तावेज इस बात का प्रमाण है कि एक वाहक ने खाली पुनः प्रयोजक पैकिंग पैलेट सुरक्षित रूप से विक्रेता को वापस कर दिए हैं? तो ये हो जाएगा आउटवर्ड गेट पास। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, आने वाले इंजन क्रैंकशाफ्ट पर कठोरता प्रशिक्षण आयोजित करने का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है संरचनात्मक टूट-फूट और विरूपण के प्रतिरोध का मूल्यांकन करना। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, जब हजारों छोटे फास्टनरों की आवक होती है तो हर एक इकाई को मापना अव्यावहारिक होता है। इसके लिए एक विशिष्ट विधि का उपयोग किया जाता है। वो विधि कौन सा है? तो वो हो जाएगा एक ही व्हील पर आधारित सांख्यिक स्वीकृति नमूनाकरण। ऑप्शन ए 87 का ये हो जाएगा। नेक्स्ट, स्नेहक तेलों के तकनीकी स्टोर निरीक्षण के दौरान स्पेक्ट्रोमेट्रिक एनालिसिस क्या निर्धारित करता है? तो 88 क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन ए हो जाएगा सही। रासायनिक संरचना और धातु के हिसाब वाले मलबे की मात्रा। नेक्स्ट, कौन सा मापने वाला उपकरण भारी इंजन सिलेंडर लाइनर के सटीक आंतरिक व्यास को सत्यापित करता है? तो वो हो जाएगा इनसाइड माइक्रोमीटर या फिर बोरगेज। ऑप्शन 89 का ऑप्शन बी हो जाएगा, स्टील मापने वाला टेप। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, हाइड्रोलिक होज के प्रेशर टाइटनेस चेक करने के दौरान किस विशेषता का सत्यापन किया जाता है? तो वो हो जाएगा रोटेट ऑपरेटिंग दबाव के तहत रिसाव की अनुपस्थित स्थिति। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, 91 नंबर, सटीक इलेक्ट्रॉनिक्स के सीलबंद प्लास्टिक रैपर के अंदर रखे जाने वाले डेसिकेंट एजेंट का कार्य क्या है? इसका कार्य है स्टोर वस्तु का वजन कम करने के लिए। ऑप्शन ए हो जाएगा। 91 का ऑप्शन ए नहीं, 91 का सी होगा। 91 का सी, फंसे हुए वायुमंडलीय नमी को सक्रिय रूप से सोखना। नेक्स्ट, मिट्टी से होने वाले रासायनिक हमलों से बचाने के लिए भूमिगत संरचनात्मक पाइपलाइनों पर किस सुरक्षात्मक सामग्री का छिड़काव किया जाता है? तो वो होगा आपका बिटुमिनस या फिर कोल्टार एपॉक्सी कोटिंग। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, 93 नंबर, समय के साथ प्राकृतिक हवा के प्रवाह के संपर्क में आने पर रबर की वस्तुओं के सेल्फ लाइफ क्षरण को क्या कहा जाता है? तो हो जाएगा ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन एजिंग। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 94 नंबर,
94 नंबर देखते हैं, संग्रहित वाहन के टायरों पर साधारण इंजन तेल लगाना सख्त वर्जित क्यों है? तो हो जाएगा पेट्रोलियम आधारित उत्पाद रबड़ कंपोजिशन को घोलते हैं और सड़ाते हैं, ऑप्शन बी होगा सही। नेक्स्ट, भंडारण के दौरान अत्यधिक संवेदनशील बंद भारी उपकरण गियरबॉक्स के अंदर सूखे नाइट्रोजन पर्जिंग का उपयोग किस प्रक्रिया के लिए किया जाता है? तो प्रक्रिया हो जाएगा नमी युक्त हवा को विस्थापित करना और आंतरिक जंग को रोकना, ऑप्शन ए होगा सही आंसर। नेक्स्ट, एक खुले भंडारण यार्ड में भारी संरचनात्मक स्टील बीम को स्टैक करने के लिए कौन सी विधि आदर्श है? तो विधि हो जाएगा नेस्टेड ओरिएंटेशन के साथ ठोस लकड़ी के स्लीपरों पर इंटरलॉक की गई परतें, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एक मल्टी टियर गोदाम के अंदर हर अद्वितीयक वस्तु वर्गीकरण के स्थान निर्देशांक के कौन सा लेआउट उपकरण स्पष्ट रूप से इंगित करता है? तो हो जाएगा वेयर हाउस लोकेशन, मैट्रिक्स या फिर ग्रिड मैप, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, लंबे समय तक भंडारण के दौरान भारी मशीनरी के टायरों में फ्लैट स्पॉट बनने की कौन सी रखरखाव प्रक्रिया रोकती है? तो वो हो जाएगा पहियों का समय समय पर घूमना या फिर एक्सल जैंक और परिस्थितियों को उठाना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एक मानक स्वचालित स्टोर प्रणाली में आवक ट्रैकिंग के दौरान कौन सी तकनीक सामग्री बारकोड टैग को तुरंत स्कैन करती है? तो हो जाएगा ऑप्टिकल बारकोड रीडर, RFID स्कैनर, ऑप्शन ए। तो आज के क्लास का आखिरी सवाल, एक बंद गोदाम इकाई के भीतर ज्वलनशील पैंट ड्रमों को स्टैक करने से पहले कौन सी सुरक्षा सावधानी अनिवार्य है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही। स्थैतिक बिजली की चिंगारी को रोकने के लिए स्ट्रैप को ग्राउंडिंग या फिर अर्थिंग देना। तो आज के क्लास में हम लोग टॉप 100 क्वेश्चन किए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और 2026 का फुल नोटिफिकेशन आ चुका है BRO वैकेंसी का। और अगर आप इनमें से तैयारी कर रहे हैं किसी भी ट्रेड का, SKT हो, इलेक्ट्रीशियन, ऑपरेटर कम्युनिकेशन, DS व्हीकल मैकेनिक या फिर OEM, इन सभी परीक्षाओं के लिए 2100 प्लस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर तैयार किया गया है, जिसमें 21 PDF होंगे और 1000 प्लस GK क्वेश्चन, जिसके 10 PDF होंगे। तो ये सभी आपका फुल सिलेबस कवर होगा इस PDF में, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। तो इसको लेने के लिए, अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए आज से ही तैयारी शुरू करिए, दिए गए नंबर पर मैसेज करिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।